नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। गांव शहरों की 200 खबरों के साथ शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। आरजेडी में घमासान थे, जो छात्र राजद का अध्यक्ष बदला तो बढ़ के तेज प्रताप। जगदानंद को याद दिलाया पार्टी का संविधान। छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने के मामले से तेजस्वी यादव ने झाड़ा पल्ला, कहा किसे हटाना है किसे बदलना है ये अधिकार प्रदेश अध्यक्ष का। तेज प्रताप से नाराजगी की खबरों के बीच तेजस्वी से मिले जगदानंद। मुलाकात के बाद छात्र आरजेडी अध्यक्ष पद से तेज प्रताप समर्थक आकाश कुमार को हटाया गया। काफी दिनों बाद आरजेडी ऑफिस पहुंच जगदानंद सिंह ने की बैठक। तेज प्रताप से नाराजगी की बात से किया इनकार। आरजेडी में घमासान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का बयान, कहा दोनों लालू के बेटों में जंग छिड़ी हुई है। आरजेडी में मचे घमासान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कसा तंज। पटना में तेजस्वी यादव ने झारखंड के पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। संजय यादव बनाए गए प्रधान महासचिव। हर महीने के तीसरे रविवार को तेजस्वी झारखंड का करेंगे दौरा। गया दौरे पर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, कहा पार्टी में कोई दो फाड़ नहीं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का विवादित बयान, कहा जिनको भारत में लगता है डर वो अफगानिस्तान चले जाएं। बांका के शोभानपुर में मंत्री जयंत राज ने 20 लाख की लागत से मनरेगा भवन समेत कई योजनाओं का किया उद्घाटन। धनबाद पहुंची केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे भागलपुर। सुंदरवन का किया निरीक्षण। भागलपुर को इको टूरिज्म का हब बताया। विधान परिषद के सभापति ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बिहार की समस्याओं पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का अफगानिस्तान को लेकर बयान, कहा हिंदुस्तान कभी नहीं बनेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को लाया जाएगा वापस। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा के बिरौल में मजरगाही पैक्स कार्यालय का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लाभुकों के बीच अनाज का वितरण। गोपालगंज के प्रभारी मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने डीएम ऑफिस में की समीक्षा बैठक। जिले में चल रही योजनाओं के लिए जानकारी, डीएम को दिए कई निर्देश। सहरसा से 76 यात्रियों को दिल्ली लेकर जा रही बस मोतिहारी के कोटवा में पलटी। 10 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर। तेज बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य में परेशानी। आरा के गढ़हनी बाजार में ज्वेलरी शॉप से लाखों के जेवर और कैश लेकर भागे बदमाश। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना सिटी में नकली कॉस्मेटिक्स के बिक्री का खुलासा। बड़े ब्रांड की पैकिंग में नकली सामान। खाजे कला के 3 दुकानों में छापेमारी। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। सरपंच के बेटे को शराब कारोबार के आरोप में किया रंगे हाथों गिरफ्तार। रोसड़ा के हसनपुर बाजार में 2 पक्षों के बीच विवाद में मारपीट में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल। दुमका में बकरी चोरी करने आए 2 युवकों को ग्रामीणों ने दबोचा। बकरी के साथ बांधकर गांव में घुमाया। गुमला के गंडेरा गांव में बेटे ने की पिता के धारदार हथियार से हत्या। आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के एनएमसीएच के ऑर्थो वार्ड में महिला से छेड़खानी। अस्पताल की सुरक्षा पर उठे सवाल। सीवान के सराय ओपी में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। आपसी विवाद में गोली मारने की आशंका। पूर्णिया के टीकापट्टी थाना इलाके में नहाने के दौरान एक युवक की मौत। गोपालगंज के कटैया में युवक की झरी नदी में डूबने से मौत। लखीसराय के प्रतापपुर गांव में चारा लाने गए युवक की बाढ़ के पानी में डूबकर मौत। भोजपुर गए बड़हरा में डंपर से कुचलकर मुंशी की हत्या का मामला। फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुल्तानगंज में राशन बंटवारे को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। जमुई के जाजा स्टेशन पर 49 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाज पकड़े गए। शेखपुरा के हसौड़ी गांव में डायरिया से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। डॉक्टरों की टीम गांव के लिए में कर रही है कैंप। चतरा में ट्रक पर लदा 11 क्विंटल डोडा बरामद। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। मिनी ट्रक जब्त। शेखपुरा के घाटकुसुम्बा प्रखंड में घुसा हरुहर नदी का पानी। गांव का मुख्य मार्ग पानी में डूबा।
शेखपुरा के घाट कुसुम्भा में पानी घुसने के बाद प्रशासन अलर्ट। सीओ ने कहा बाढ़ प्रभावितों की सूची बनाकर फूड पैकेट कराया जाएगा उपलब्ध। नवगछिया में बाढ़ की आशंका से केला किसान भयभीत, फसल को कच्चा काटकर औने पौने दाम पर बेच रहे किसान। बेतिया में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई, किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया दौरा, लोगों की जानी समस्याएं। भागलपुर के सबौर में बाढ़ पीड़ितों ने राहत शिविर में भोजन के इंतजाम पर उठाया सवाल, सिर्फ एक ही बार मिलता है खाना। छपरा में ताजपुर के पास दाहा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक। पटना में जिला परिषद अध्यक्ष अंजू देवी सदस्यों के साथ धरने पर बैठी, डीडीसी पर 7.5 करोड़ की राशि के बंदरबांट का आरोप। समस्तीपुर के पूसा में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में गन्ना किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने किया उद्घाटन। धनबाद के सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन के सड़क का हाल बेहाल, पानी से लबालब भरा सड़क, आए दिन होते हैं हादसे। रामगढ़ के पतरातू में जेएमएम ने की निर्माणाधीन पावर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग। मोहर्रम को लेकर बांका के अमरपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। सिवान के हकाम गांव में रिटायर्ड सैनिक अरुण करते हैं पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए भगवान से कामना। थल सेना में धर्म गुरु के पद पर तैनात सैनिक ने पीएम मोदी को कराई थी गंगा की पूजा। पटना में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस पर प्रदर्शनी, चित्र और दस्तावेजों की प्रदर्शनी। रामगढ़ की लारी कला पंचायत में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण। रामगढ़ के चटेर गांव में विधायक ममता देवी ने किया मनसा पूजा पंडाल का उद्घाटन। आरा में वैक्सीनेशन सेंटर पर ताक पर कोरोना प्रोटोकॉल, भीड़ को नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल। नरकटियागंज में एक पेट्रोल पंप पर युवकों ने मचाया उत्पात, कर्मचारी के साथ मारपीट, पेट्रोल पंप को आग लगाने की कोशिश। सरसा के झपरा टोला में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी, कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त। रांची के रातू में अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप, होने की आशंका से दहशत का माहौल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गैस लीकेज पर पाया काबू, पुलिस ने फैक्ट्री कराया बंद। नालंदा के बिहार शरीफ में मनचलों ने युवती पर फेंका तेजाब, बुरी तरह से झुलसी युवती की हालत नाजुक। मधुबनी के झंझारपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, लड़की को अगवा कर घटना को दिया अंजाम, परिजनों की शिकायत पर 4 आरोपियों पर मामला दर्ज। बच्ची को अगवा कर गैंगरेप के मामले में पुलिस के हाथ खाली, पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज। एनआईए ने मुंगेर में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर संजीव शाह का चिपकाया पोस्टर, जानकारी देने वाले को 2 लाख का इनाम। औरंगाबाद के रिसियप थाना इलाके में छात्र की हाईवा से कुचलकर दर्दनाक मौत। लखीसराय में बेकाबू बस ने एक शख्स को रौंदा, मौके पर ही मौत। सीवान के सिसवन में प्रभारी प्रधान अध्यापक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, मनमाने तरीके से नाइट गार्ड की बहाली का आरोप। पटना सिटी के धवलपुरा राधाकृष्ण मंदिर से भगवान कृष्ण की मूर्ति चोरी। मुंगेर के तारापुर में शराब की बड़ी खेप बरामद, पति पत्नी गिरफ्तार। बेतिया के गोपालपुर में शराब के 2 बड़े कारोबारी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के सुरसंड में बच्चे का शव मिलने से सनसनी। गया में महाबोधि मंदिर के सुरक्षा में तैनात जवान की गोली लगने से मौत। बगा में मकान की छत गिरने से 2 मजदूर दबे, एक की मौत। लोहरदगा के बेठट गांव में युवक की गला रेतकर हत्या। विक्रमगंज के नासरीगंज में कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। जमुई के कियोजारी गांव में दीवार तोड़ने के दौरान हादसे में मजदूर की गई जान। बोकारो में खुली खदान में गिरने से एक मजदूर की मौत। चास में जंगल में पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाई हत्या का आरोप। विक्रमगंज के अमरथा गांव में कांव नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में महिला और बच्चे की हत्या के मामले में पति और दोस्त गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। जामताड़ा में 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राज्य में साइबर अपराधियों की नई तरकीब, बैंक खाता धारकों को कमीशन पर गिरोह में किया गया शामिल।
औरंगाबाद के रफीगंज में गहनों की सफाई के नाम पर हेराफेरी करने वाले 2 ठग पकड़े गए। मुंगेर के धरहरा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान का शटर काटकर लाखों की चोरी। बांका के शंभूगंज में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, आधा दर्जन लोग जख्मी। गिरिडीह के बागूडीह जंगल में सुअर ने एक महिला को मारा। बोकारो में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का बायां हाथ मशीन से काटा। धनबाद के बाबा सिटी बाजार में किराना दुकान से लाखों की चोरी। बेतिया के मझौलिया में झील में नहाने के दौरान 16 साल के लड़के की डूबने से मौत। भोजपुर में कोइलवर इलाके में करंट लगने से एक शख्स की मौत। बोकारो में नाइट शिफ्ट के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की मौत। छपरा के मांझी में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। पटना के फुलवारी शरीफ में शराब बनाने के धंधे का फंडाफोड़। गुमला के छतरपुर में शराब से लदी ऑटो खाई में गिरी, शराब सहित ऑटो बरामद। जमुई के महशा पाथर चेक पोस्ट पर बाइक से 24 बोतल विदेशी शराब बरामद, 2 युवक गिरफ्तार। गिरिडीह में ड्यूटी के बदले 10,000 की वसूली, होमगार्ड एसोसिएशन का आरोप। सिमडेगा में 2 ट्रकों के टक्कर, 1 चालक घायल। देवघर के कुंडा इलाके में लोन माफ कराने के लिए धमकी, बैंक में घुसकर कर्मचारियों को दी गई धमकी। सरायकेला के आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी में अतिक्रमण हटाओ अभियान, 41 अवैध मकान ध्वस्त। गुमला के चैनपुर में हाथियों ने मचाया जमकर उत्पात। गुमला के श्रीनगर गांव में 2 जंगली हाथियों ने एक घर को किया क्षतिग्रस्त। बिहार में बाढ़ की स्थिति पर सीएम नीतीश कुमार की नजर, हथियार और पूर्णिया में जाना बाढ़ पीड़ितों का हाल। कटिहार में सीएम नीतीश ने बाढ़ राहत शिविर का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों ने खुद की बात बताई। बारिश के बीच सीएम नीतीश ने हालात का लिया जायजा, अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए कई निर्देश। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करने के बाद बोले सीएम, पीड़ितों को मिलेगी पूरी मदद। साहिबगंज में बाढ़ प्रभावित एरिया का सीएम हेमंत सोरेन ने किया हवाई सर्वेक्षण, राहत कार्य तेज करने के निर्देश। बेगूसराय के मटिहानी में विधायक बाढ़ पीड़ितों से उलझे, वीडियो हुआ वायरल। लखीसराय में सांसद ललन सिंह ने बाढ़ राहत शिविर का लिया जायजा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुंगेर में राहत शिविर में लोगों से की बातचीत। लखीसराय में सांसद ललन सिंह ने किऊल नदी के किनारे सुरक्षा तटबंध का लिया जायजा। जहानाबाद में नदी के कटाव में गिरा 2 मंजिला मकान, कोई हताहत नहीं। मिट्टी के कटाव की वजह से गिरा मकान, दरगाह नदी में आए बाढ़ से हादसा। अररिया के पलासी प्रखंड में कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, खराब नाव से नदी पार करना लोगों की मजबूरी। मुंगेर में गंगा का रौद्र रूप अब भी कम होने का नहीं ले रहा नाम, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। आरा सरैया मार्ग पर चढ़ा बाढ़ का पानी, 4 दिनों से आवागमन ठप। बाढ़ की वजह से 3 दर्जन गांव की आबादी प्रभावित, लोगों ने ऊंची जगहों पर ली शरण। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति प्रखंड के 24 पंचायत बाढ़ से प्रभावित, लोगों ने ली सड़क किनारे शरण। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के इब्राहिमपुर हाई स्कूल में घुसा बाढ़ का पानी। भोजपुर के बड़हरा में बाढ़ के पानी में लोग कर रहे हैं मौज मस्ती। भोजपुर का सोहरा गांव पूरी तरह से जलमग्न, लोगों ने ली ऊंची जगहों पर शरण। मुंगेर में गंगा का रौद्र रूप, उपनाई गंगा ने 2016 की बाढ़ के रिकॉर्ड को तोड़ा। बेगूसराय के बछवाड़ा में नाव पलटने से बच्ची समेत महिला की मौत। छपरा के चिरांद गांव में गंगा का तेज कटाव, संरक्षित अवशेष पर मंडराया खतरा। पटना में बाढ़ के बीच बच्ची का जन्म, परिजनों ने गंगिया रखा नाम। बख्तियारपुर अंचल कार्यालय के बाहर बाढ़ पीड़ितों का हंगामा। बेगूसराय में पत्रकारों की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत वितरण, वाहन रवाना। आरा के धुंधुआ गांव में स्वयंसेवी संस्था ने बांटी राहत सामग्री। भोजपुर के बढ़ारा में कम्युनिटी किचन में बाढ़ पीड़ितों को कराया जा रहा है भोजन। अररिया के पलासी प्रखंड में नूना नदी से निकली चतरा धार ने बरपाया कहर। छपरा के दयालपुर दियारा में गंगा समग्र विकास समिति ने बाढ़ पीड़ितों को कराया भोजन।
पटना के दीघाबाड़ राहत कैंप में डॉक्टरों की तैनाती, पीड़ितों को हर संभव मदद। पटना के कुर्सी राहत कैंप में बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिल रहा अच्छा खाना। आजमपुर के लोदीपुर में लोगों की मुसीबतें बरकरार, पानी में डूबा रास्ता। मोकामा इलाके में एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। लखीसराय में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए पटना से पहुंची एनडीआरएफ की टीम। बिहार में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात, एनडीआरएफ ने जारी किया कंट्रोल नंबर। मधुबनी में बाढ़ के पानी से खेतों में धान का बिचड़ा पूरी तरह से बर्बाद। वैशाली में ग्रामीणों ने एक विशाल मगरमच्छ को पकड़ा। लखीसराय के बढ़िया प्रखंड का चूहड़चक पुल जर्जर। बिहार के 46,000 स्कूलों में बीपीएससी के जरिए होगी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली। झारखंड में बिहार के तर्ज पर पारा शिक्षकों का होगा नियोजन, 1 हफ्ते के भीतर तैयार होगी नियमावली। गोड्डा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 37 योजनाओं का किया शिलान्यास। बिहार में जल्द होगी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, खेल मंत्री आलोक रंजन का बयान। बेतिया के तुरहा टोली में डूबकर मरने वाले 2 भाइयों के परिजनों से मिली डिप्टी सीएम रेणु देवी, 4-4 लाख रुपए के चेक को सौंपा। बीजेपी कार्यालय में मंत्री रामसूरत राय ने सुनी फरियादियों की समस्या। बाढ़ के बिलछी में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का स्वागत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची बोकारो। राज्य में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जन समर्थन पर जताया आभार। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर होंगे कार्यक्रम, धुरवा में राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान का होगा उद्घाटन। देवघर में नवनिर्मित एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर मुख्यमंत्री के ट्वीट पर सिद्धू कान्हू के वंशजों ने उठाए सवाल। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पहुंचे जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली सड़क को खोलने की मांग। सिवान के पचरुखी में गैर मजरूआ जमीन पर कब्जे के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। धनबाद में जनता मजदूर संघ का 73 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। सिवान के जेपी चौक पर महंगाई को लेकर ग्रामीण मजदूर सभा का प्रदर्शन। देवघर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया गाड़ी चेकिंग अभियान। बालू ढुलाई को लेकर बने कानून के ट्रक एसोसिएशन नाराज, हड़ताल की चेतावनी। सरायकेला में मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण को लेकर बीएलओ को प्रशिक्षण। सिवान के बगौरा पंचायत में सड़क निर्माण से लोगों में खुशी। अरवल में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर कई दुकानों पर छापा मारकर कार्रवाई। छपरा में क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना पहुंचे, कहा बिहार में क्रिकेट का स्वर्णिम काल आने वाला है। तो रांची में ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए पुलिस और व्यापारियों की टीम जुटी। रांची नगर निगम परिसर में वर्कशॉप का आयोजन। देवघर के एएस कॉलेज में 7वें वेतनमान को लेकर शिक्षेतर कर्मचारियों ने दिया धरना। चतरा में एनटीपीसी की जमीन के रैयतों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर किया आंदोलन। पाकुड़ प्रखंड सभागार में बीडीओ की अध्यक्षता में बैठक, वोटर कार्ड के वेरिफिकेशन का फैसला। सिमडेगा डीसी ने पंचायत चुनाव को लेकर SS+2 हाई स्कूल का किया निरीक्षण। बेतिया में अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण सड़क संगोष्ठी का आयोजन। बांका में अमृत महोत्सव के साथ ग्रामीण सड़क संगोष्ठी का आयोजन। कैमूर में पूर्व डीसीओ रामाश्रय राम का विदाई समारोह का आयोजन। रामगढ़ में कांग्रेस ने बांग्लादेश के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का किया आयोजन। गुमला में 15 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया संयोजिका संघ से जुड़ी महिलाओं की बैठक। लोहरदंगा के इस्लाम नगर में जल मीनार पड़ा बेकार। पलामू डीसी और डीआईजी ने भंडरिया प्रखंड और थाने का किया औचक निरीक्षण। किशनगंज जिले में खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए छापेमारी, बिना लाइसेंस खाद की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई। शेखपुरा में स्टोन क्रेशर विक्रेताओं ने की खरीद बिक्री लागू करने की मांग। सासाराम टेम ऑफिस में जिला कार्यान्वयन समिति की हुई बैठक, मंत्री अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। नालंदा के राजगीर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार के तबादले के खिलाफ लोगों ने निकाला शांति मार्च।
औरंगाबाद की बिजली परियोजना एनपीसीजी में नौकरी की मांग को मिली स्वीकृति। स्थानीय युवाओं को 60% दी जाएगी नौकरी। गुमला में नगर परिषद ने 1,29,00,000 की लागत से 4 मिनी बस खरीदी। लोगों के आने जाने में अब होगी सुविधा। नालंदा की बेटी अपर्णा सिन्हा ने प्रदूषण के लिए चलाया बड़ा अभियान। साइकिल से 3,306 किलोमीटर का किया सफर। पाकुड़ में भाजयुमो ने निकाली तिरंगा यात्रा। औरंगाबाद में एनसीसी की तरफ से फिट इंडिया फ्रीडम रन का किया गया आयोजन। रांची एयरपोर्ट पर तीरंदाज कोमोलिका बारी का शानदार स्वागत। जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी है कोमोलिका। देवघर के प्रधान डाकघर में लगी राखी भेजने की होड़, कतार में खड़े हैं भाई बहन। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं करेंगे मुफ्त यात्रा। बिहार सरकार ने 3 बजे तक बसों में यात्रा की दी अनुमति। नालंदा के साठोपुर स्थित देवी मंदिर में 24 घंटे अखंड कीर्तन का आयोजन। महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। अरवल में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ का आरंभ। पाकुड़ में मनसा पूजा की धूम, पूजा में बलि देने की है परंपरा। भभुआ में गाजे बाजी के साथ निकली शिव की शोभा यात्रा। पटना सिटी के हाजीगंज में सावन महोत्सव का आयोजन। फैशन शो प्रतियोगिता का भी आयोजन। सावन महोत्सव में जमकर झूमी महिलाएं। गीत संगीत के साथ रैंप पर कैटवॉक। फिल्मी गीतों पर जमकर लगे ठुमके। सीवान में कोरोना में बेहतर काम करने के लिए युवाओं को किया गया सम्मानित। बिहार शरीफ सदर अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने किया निरीक्षण। ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। पटना में बीजेपी कार्यालय में कोरोना को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। गिरिडीह में कोरोना टीका लेने के लिए सरिया सीएससी में भगदड़। भागदौड़ में 4 लोगों को लगी चोट। गिरिडीह में सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल। डॉक्टरों की मनमानी से मरीज परेशान। शेखपुरा में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के बीच विधायक ने बांटे सर्विलांस किट्स। शेखपुरा सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन की शुरुआत। सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। पटना के सरकारी अस्पतालों में मिल रही है जेनेरिक दवाएं। सीतामढ़ी में डायलिसिस के लिए सदर अस्पताल में नई सुविधा। सीतामढ़ी शहर सदर अस्पताल में जन औषधि केंद्र की मांग। बगा के वार्ड संख्या 17 में करंट लगने से युवक की गई जान। डेयरी में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद के होटल में बाप और बेटे को लगा करंट, बेटे की मौत। रांची पुलिस ने नाबालिग को घर से जबरन उठाया। गलत बयान देने का डाला दबाव। रामगढ़ में एसयू ने बालू लदे 3 हाईवा को पकड़ा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।